चाहिए, ऐसा कहेंगे क्या? फूल सजावट का एक चीज है, तो इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि हिंदू लोग पटाखे फोड़ते हैं, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। क्यों? उसमें नुकसान है, उसमें साउंड पोल्यूशन है, उसमें एयर पोल्यूशन है, उसके कारण कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है। हाँ, तो ये चीजें हम लोग नहीं करेंगे, और ये चीजें भी हम नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे हिंदू करते इसलिए हम नहीं करेंगे, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? एक रैशनल लॉजिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, उसमें कुछ साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो उसमें रैशनलिटी क्या है? भाई ये नुकसानदायक है, ये एयर पोल्यूशन करता है इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। हिंदू करते इसलिए नहीं करना चाहिए नहीं है, ये एयर पोल्यूशन करता है इसलिए नहीं करना चाहिए, ये साउंड पोल्यूशन करता है इसलिए नहीं करना चाहिए, ये एक्सीडेंट्स क्रिएट करते हैं, एक्सीडेंट्स में लोगों को हाथ पैर जल जाता है इसलिए नहीं करना चाहिए। ये कारण बताकर हमको नहीं करना चाहिए इतना, लेकिन हिंदू करते इसलिए हम नहीं करना चाहिए, ये गलत स्टैंडर्ड है। तो इसलिए इस प्रकार के जो धारणा आजकल पहले हर चीज को हम हिंदू को स्टैंडर्ड बनाकर जो कर रहे हैं, उस चीज को हमको त्यागना होगा, और हमको बुद्धिज्म क्या है, एक रैशनल तरीके से हर चीज को सोचना है। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें हेतु वाली दृष्टि होनी चाहिए, उसमें कोई मानवता होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ये लाभदायक है या नहीं, नुकसानदायक है या नहीं, ऐसा देखकर हमको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन उसको अमावस्या से या त्योहार से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? वो जो दुर्घटना है वो अपनी जगह है, त्योहार मनाना अपनी जगह है। तो एक बार उनकी दुर्घटना हो गया, हम अमावस्या को उपोषण देना बंद कर देंगे क्या? रोते बैठेंगे? तो ये अमावस्या पूर्णिमा तो ये तो हमारे फेस्टिवल्स है, हमारा उपोषण दिन है, हम उसको नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे? और हर अमावस्या का हर पूर्णिमा को कोई ना कोई मरते रहता है, गुजरते रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, और वो रेफरेंस करके हम लोग अमावस्या मनाना बंद कर देंगे, उपोषण करना बंद कर देंगे, त्योहार मनाना बंद कर देंगे। जिंदगी में कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो वो एक्सीडेंट उन्होंने गलत किया, वो गलत है, लेकिन उसका ये दिनों से क्यों जोड़ना, त्योहार से क्यों जोड़ना? त्योहार तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो सम्राट अशोक ने मनाया तो क्या वो लोग क्या मोगलान मर गया तो मैं मनाता हूँ ऐसा सोच के मनाएगा? नहीं, उन्होंने तो मैंने विहार बना है इसलिए मैंने उद्घाटन कर रहा हूँ। तो अमावस्या के दिन हम लोग भी कुछ ना कुछ उद्घाटन करते हैं, तो उस दिन अगर हम कहें कि अरे आज के दिन फलाना मरे थे तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा सोचना रहेगा। देखो, मरना ये जीवन का एक कड़वी सच्चाई है, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई मरते रहता है, तो तुम उसको वो कारण लेकर उसको दुख मनाते बैठोगे कि हर बार शोक मनाते बैठोगे? बुद्धिज्म में शोक मनाने का कोई भी कारण नहीं है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी जिस दिन गुजर गए उस दिन हम शोक नहीं मनाते। भगवान बुद्ध जन्म लेने का भी वही दिन है, बुद्ध प्राप्त करने का वही दिन है, उनका महापरिनिर्वाण का भी वही दिन है। तो हम ये कहेंगे अरे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, हम कैसे उस दिन खुशियां मनाएं, हम कैसे उस दिन हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? तो इसलिए बुद्धिज्म में निराशावाद के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो हमारे कोई गुजरे कुछ लोग यहाँ तक भगवान बुद्ध गुजर गए, तो जब भगवान बुद्ध गुजर गए तो वो दिन हम मना रहे हैं, तो मोगलाना गुजर गए तो उससे क्या लेना है? हम क्या उनका दुख का शोक नहीं मना रहे, तो इसका मतलब क्या हम उनका अपमान कर रहे हैं? क्या त्योहार मना रहे? तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं, वो गुजर गए, वो अपनी जगह है, त्योहार मनाना अपनी जगह है, उसका इससे लिंक करने में क्या आता है? ऐसा अगर तुम हर चीज को लिंक करते रहोगे, उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे रिश्तेदार में मर गया होगा तो इसलिए हम ये दीपावली नहीं मनाएंगे, या दीपावली में और कुछ त्योहार है समझो आज हम उपोषण नहीं लेंगे आज, ऐसा हम कह सकते हैं? तो अच्छा काम करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे रिश्तेदार भले ही मर गए हो, हमारे पूर्वज भले ही मर गए हो, तो उस दिन हम लोग उपोषण न रखे, कुछ अच्छा चीज न कर सके, दिया न जलाए, ऐसा कुछ है क्या काम? तो ये कोई तार्किक नहीं है, कोई लॉजिकल या आंसर मुझे दिखाई नहीं देता है। और वैसे भी अगर कोई गुजर जाता है तो लोग माता के सामने दीप जलाते हैं क्या? दीप बुझाते तो नहीं है, तो आदमी मर गया तो भी दीप जला रहे हो, भगवान बुद्ध के सामने भी दीप जलाते हो, हमारे गुजर गए तो फोटो लगाते हो उसके सामने भी दीप जलाते हो। तो इसका मतलब क्या है? दीप जलाना, इसके पीछे एक संदेश है। क्या है? दीप आप कहाँ पर जलाते हो?
किस लिए जलाते हो? दीप जलाने यानी क्या? अंधकार को दूर करना, रोशनी लाना, ये दीपक का अर्थ है। तो अगर मान लो शोक का माहौल है, उस शोक को दूर करना ये बौद्धों का मकसद है, जीवन का मकसद है। हमारी जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा, उसका यही है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो हर बौद्ध का लक्ष्य क्या है? दुख को दूर करना, दुख मनाना। ये हमारा कल्चर नहीं है। भले भगवान बुद्ध मर गए हो या मोगलान जी गुजर गए हो, कोई भी हो, लेकिन दुख मनाना ये हमारा कल्चर नहीं है। ये बात साफ अपने दिमाग में कर लो कि बुद्धिज्म में दुख शोक मनाना ये हमारे धार्मिक चीज का हिस्सा नहीं है। हमारा धार्मिक चीज का हिस्सा क्या है? दुख को दूर करना, यानी आदमी को सुखी बनाना, उसको खुश करना, ये हमारा उद्देश्य है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जातक कहानियां भी अगर आप पढ़ोगे तो भगवान बुद्ध एक बार ऐसे, उनका एक लड़का था तो खेत में गए और एक सांप डस के मर गया। उतना ज़्यादा समय तो नहीं है, उसका पता 11 बजने का तो शॉर्ट में तो बच्चा खेत में मर जाता था। तो भगवान बुद्ध बोधिसत्व है, पानी को वो कहते हैं जाओ, कोई रास्ते में से जा रहा होता है तो उसको जो कहता है जाओ। और पत्नी को कहा कि खाली एक ही का खाना ले गया, दो का लाते हैं बेटे का वैसे, अब एक ही का खाना ले गया। तो जाके वो बता देते तो एक ही का उसको और फिर वो सांप काट को बेटा मर गया। तो वहाँ बैठता है, ये लेता है खाना, खाता है, पत्नी भी उसकी पत्नी भी रहती है, वो भी चुपचाप रहती है, माँ भी रहती है। तो ये कहानी और तुम ऐसे खाना भी खा रहे हो और इधर ये आराम से बैठे, कोई रोता नहीं है तो कोई रोता नहीं, क्या बात है? तो वो कहता है इसमें होने देने से क्या हमारा लड़का वापस आने वाला है? वापस तो आने वाला नहीं, और वो हमसे पूछ के नहीं आया और पूछ के भी नहीं गया। मरना तो जीवन का एक हिस्सा है, बिना पूछे आया, बिना पूछे चले गए। तो इसमें शोक करने की क्या बात है? जिंदा रहते हुए हम अच्छे संबंध बनाए रखे वो काफी है। मरने के बाद रोज होगी, कौन सा आपको कुछ मिलने वाला है? और बुद्धिज्म में तो मरने के बाद भी रोने का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ गलत है कि आदमी बीमार गिरता है और मरने वाला तो लोग जाके छाती पीटते हैं, रोते हैं। यहाँ तक कि जो मर गया है उसके ऊपर छाती पर मार मार कर रोते हैं। वो बाप बेचारा ऑलरेडी दुखी है, उसके छाती में मार मार कर रोते रहते हैं। क्या कल्चर है ये? वो ऑलरेडी दुखी है और उसको चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, दुनिया भर की बातें बता रहे हो। तो ये बौद्धों का कल्चर नहीं है। बौद्धों का कल्चर क्या है? अगर कोई मर रहा है तो एकदम शांत रहना, धर्म की बातें करना, उसको पुण्य की बातें करना, पुण्य याद दिलाना, उसके द्वारा पुण्य करवाना। मरते समय किसी को मालूम होता है, जो बौद्ध देशों में जाओ तो क्या करते हैं, वो कोई रोता नहीं है। रोना आ गए तो वो कपड़ा छोड़कर बगल में जाके रोते हैं, फिर चुपचाप आ जाते हैं, शोर शराबा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो आदमी मर रहा है तो एकदम शांति से, एकदम धार्मिक वातावरण में मर जाए तो आखिरी जो चित्त है वो कैसा चित्त है, उसके अनुसार उसको अच्छा दूसरा जीवन मिलेगा। तो रोज उनके आवाज करोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, फिर तो जाएगा ही दुर्गति को। तो इसलिए रैशनली हमको सोचें तो बुद्धिज्म में किसी प्रकार का शोक मनाने का कोई कारण नहीं। आगे हमारे रिश्तेदार मर भी जाते हैं तो शोक मनाने का कोई कारण नहीं है। हम उनके नाम से पुण्योत्पादन करते हैं, पुण्य करते हैं, जीते जी उनको पुण्य करवाते हैं, उनके गुजर जाने के बाद भी उनके नाम से पुण्य करते हैं। ये हमारा कल्चर है। रोने धोने का कल्चर कहाँ है? तो इस बात को समझना चाहिए। तो ठीक समय हो गया है, 11 बज गए। और बौद्ध होने के नाते हर चीज को हमको वैज्ञानिक करके सोचना चाहिए और हमारा जो मकसद है लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए। दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, ना शोक का माहौल बनाना चाहिए, ना किसी से वैर कर किसी चीज को मनाने की आवश्यकता है। उसमें अगर शील है, उसमें दान है, उसमें लोगों की खुशी है, तो उन चीजों को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। और अंधकार में रोशनी खिलाने की बात है तो अच्छी बात है, उसमें नाराज होने की क्या बात है? हाँ, खाली पटाखे मत जलाओ, है ना, उसमें ज्यादा खतरा है, तो वो चीजें नहीं करना चाहिए। बाकी की सारी चीजें कर सकते हो।
बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग इस कार्तिक अमावस्या के दिन आए, उपसर से लिया, और अतीत में भी आप लोग उपसर लेते आ रहे हैं। तो इस अतीत में वर्तमान में जो भी पुण्य आपने कमाया है, वो पुण्य आपकी सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम शुद्धि से निर्माण करते हैं, तो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सफल।